प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सबको आज की आराधना में स्वागत करती हूँ। मैं अब परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ आज के दिन के लिए। वो हम सबको अब परमेश्वर के भवन में एकत्रित होने दिए। हमको एक और हफ्ता परमेश्वर ने संभाला, हर परेशानियों से, कठिनाइयों से हमको छुटकारा दिया। आइए हम अपने मन को तैयार करते हैं, प्रार्थना करते हैं। प्यारा पिता परमेश्वर, आज के दिन के लिए आपको आराधना, स्तुति करती हूँ। परमेश्वर, इस दिन हम सबको आपके भवन में एकत्रित होने दिए। हम प्रार्थना करते हैं हमारे जीवन से और हमारे साथ से हमेशा आपको आराधना और स्तुति कर पाए। हर सुबह हर शाम हमेशा तेरे ही महिमा कर पाए। हम इस आराधना में जो भी जुड़े हुए हैं उन सबके लिए मैं आपको धन्यवाद करती हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ आज की सभा में आपकी उपस्थिति हमारे बीच में आ पाए। आपके पवित्र आत्मा से हम सबको छू ले। इस सभा में जो परिस्थितियों में है, जो कठिनाइयों में है, मैं प्रार्थना करती हूँ आज के प्रेयर के द्वारा, वचन के द्वारा, हमारा गायन के द्वारा हर मन को छू ले, एक नया शांति दे। आदर और महिमा आपको देते हैं। प्रभु यीशु के नाम से मांगती हूँ परमेश्वर पिता, आमीन। गुड मॉर्निंग चर्च, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। और प्रभु का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए जो परमेश्वर ने दिया है, और प्रभु की महिमा करते इस रविवार के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया कि उसकी उपस्थिति में आ सके, उसकी स्तुति, उसकी महिमा कर सके। आइए हम सब मिलकर इस प्रभु की महिमा करें, इस प्रभु की स्तुति करें जिस परमेश्वर ने हमें आज का दिन दिया तथा जीवितों के बीच में रखा तथा सुरक्षित रखा। उस प्रभु की महिमा करें जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में उद्धार का द्वार खोला, जिसके द्वारा हम एक दूसरे के साथ सहभागिता रख सकते हैं तथा उस परमेश्वर के नाम में हम एक हो सकते हैं। उस प्रभु की महिमा करें, उस यीशु की स्तुति दें, उसके नाम को ऊंचा उठाएं। इस समय आइए हम सब मिलकर अपने आप को तैयार करें कि हम लोग प्रभु की स्तुति में जाएंगे। अपने आप को कहें कि परमेश्वर हम तेरे लिए जीना चाहते हैं। परमेश्वर हालेलुया। जब इस समय आते हैं तो परमेश्वर से वादा करें कि आज के दिन और आज के समय से आज हम परमेश्वर तेरे लिए जीना चाहते हो, क्योंकि तू बड़े परमेश्वर और हम प्रभु घटे परमेश्वर। इस प्रभु के सम्मुख नम्र होके आए। हालेलुया। आइए हम सब मिलके स्तुति करें, इस प्रभु की महिमा करें। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े Bye.
हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे हम लोग, प्रभु की महिमा कर रहे थे कि वो परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा बढ़े और स्तुतियों के बीच में वो विराजमान है। हमारे स्तुतियों के बीच में उसकी उपस्थिति है और अगर हम उसकी उपस्थिति की बात करें तो उसकी उपस्थिति हर एक जगह पे, हर एक कोनों पे मौजूद है परमेश्वर। हालेलुया। आइए हम प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की महिमा करें। उसकी आत्मा से भाग कर हम कहीं नहीं जा सकते, उसकी आत्मा से हम छिप कर कहीं नहीं छुप सकते। उसकी आत्मा, उसकी आत्मा हर एक जगह पे है, जो हमारी रक्षा करता है। उसने हमें आगे पीछे चारों तरफ से घेर रखा है और हमारी सुरक्षा प्रतिदिन करता है। इसलिए प्रभु की महिमा, प्रभु की स्तुति। आइए हम प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ रखे रहता है। इस गाने में प्रभु की स्तुति करेंगे। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ जो पर रखे रहता है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ जो पर रखे रहता है। तेरी आत्मा से बात कर, मैं कहाँ जाऊँ। तेरी आत्मा से बात कर, मैं कहाँ जाऊँ। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ पर रखे रहता है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ पर रखे रहता है। तेरी आत्मा से बात कर, मैं कहाँ जाऊँ। तेरी आत्मा से बात कर, मैं कहाँ जाऊँ। आकाश में चढ़ूँ तो तू आए, अधोलोक में जाऊँ तो तू आए। आकाश में चढ़ूँ तो तू आए, अधोलोक में जाऊँ तो तू आए। तेरी आत्मा से बात कर, मैं कहाँ जाऊँ। तेरी आत्मा से बात कर, मैं कहाँ जाऊँ। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ पर रखे रखा है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ पर रखे रखा है। तेरी आत्मा से बात कर, मैं कहाँ जाऊँ। तेरी आत्मा से बात कर, मैं कहाँ जाऊँ। पूरब में जाऊँ तो तू आए, पश्चिम में जाऊँ तो तू आए। पूरब में जाऊँ तो तू आए, पश्चिम में जाऊँ तो तू आए। तेरी आत्मा से बात कर, मैं कहाँ जाऊँ। तेरी आत्मा से बात कर, मैं कहाँ जाऊँ। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ पर रखे रखा है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ पर रखे रखा है। तेरी आत्मा से बात कर, मैं कहाँ जाऊँ। तेरी आत्मा से बात कर, मैं कहाँ जाऊँ। तूफान में जाऊँ तो तू आए, लहरों में चलूँ तो तू आए।
हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। प्रभु की उपस्थिति हम लोग आ रहे थे कि कहीं भी हम प्रभु की उपस्थिति से आत्मा से छूट नहीं सकती, क्योंकि प्रभु की उपस्थिति हमें हर जगह ढूंढ लेगा। जब हम आते हैं प्रभु की उपस्थिति में, आए हम प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की महिमा करें, प्रभु के नाम को महिमा दे, प्रभु के नाम को ऊंचाई दे इस समय, और उस प्रभु से कहें कि परमेश्वर तू वो आत्मा तू मेरे जीवन में आ परमेश्वर खुदावन, क्योंकि तेरे आत्मा आने से परमेश्वर और काफी बड़े कार्य होते हैं परमेश्वर। और आज के दिन अपने दिल में विश्वास करके परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर उतर रहा है, तो परमेश्वर का आत्मा आपके सारे बंधनों को तोड़ देगा। हालेलुया। इस प्रभु से कहेंगे परमेश्वर हे पाक रूह, हे पवित्र आत्मा तू इस जगह पे कार्य कर परमेश्वर। हालेलुया। आइए हम अपने आत्मा को बंद करें इस समय, बस प्रभु की स्तुति में जाए, प्रभु की महिमा जाए, और प्रभु को कहेंगे परमेश्वर वो आत्मा मुझे दे परमेश्वर, जो सारे बंधन को तोड़ देता है, जो शैतान की युक्तियों को तहस नहस कर देता है परमेश्वर, वो आत्मा आज मेरे परमेश्वर। हालेलुया। रूहे पाक खुदावन आ तू जाने जिस्म और रूह में तू बस जा। रूहे पाक खुदावन आ तू जाने जिस्म और रूह में तू बस जा।
आज वो आत्मा के काम होने दे परमेश्वर। जितने विश्वास में बैठे हुए हैं कुछ हम प्रार्थना विनती करते हैं इसमें परमेश्वर। प्रार्थना किसी भी कोई भी बंधन में क्यों ना हो परमेश्वर, आज रूह, आज पाक रूह, आज पवित्र रूह, आज पवित्र आत्मा उन सारे बंधनों को तोड़ दे परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु को तेरे हाथ में देते हैं प्रभु। यीशु मसीह में ये छोटी दुआ मांगते हैं सुनो करते पिता। आमीन। प्रेज द लॉर्ड चर्च, गुड मॉर्निंग चर्च। आइए हम सब प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 हो प्रभु यीशु मसीह, सुंदर समय के लिए आपका बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह। हम धन्यवाद करते हैं आपका कि आपने हमें इस लॉकडाउन में, इस कोरोना महामारी से बचा के रखा। हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए कि आपने हम सबको अभी तक सही सलामत रखा। हम प्रार्थना करते हैं कोरोना वॉरियर्स के लिए प्रभु यीशु मसीह और कोरोना पेशेंट के लिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कोरोना से ठीक हो गए हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो कोरोना महामारी के चलते मर गए हैं। आप उन सबके परिवारों में शांति बख्शना। और जो कोरोना वॉरियर्स हैं प्रभु यीशु मसीह, आप उनकी रक्षा करना, उनके द्वारा उनकी फैमिली इन्फेक्ट ना होने वाली बन सके। और हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हम में से हर एक बिलीवर्स को, हम में से हर एक जन को पवित्र आत्मा छूने वाला बन सके। हम पवित्र आत्मा को अपने जीवन में अगुवाई देते हैं। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम करने वाला बन सके। स्पेशली हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आपने अभी तक इस लव इन एक्शन परिवार को संभाल के रखा और इसकी सारी ज़रूरतों को पूरा कीजिए। जो ज़रूरतमंद हैं आप उनकी भी ज़रूरतों को पूरा कीजिए। और प्रभु यीशु मसीह जहाँ जहाँ पर बाढ़ आई है उन स्टेट्स के लिए, उन राज्यों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। उनके फाइनेंशियल लीड्स को प्रार्थना करता हूँ। मैं हर एक चीज़ के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। कुछ लोगों पे खाने के लिए नहीं है, कुछ लोगों के घर टूट गए हैं, उनके पास जगह रहने को नहीं है। आप उन सब की रक्षा करना प्रभु यीशु मसीह। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें इस महामारी से बचा के रखा। आपकी जो इच्छा हो वही करना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
आप सभी को जय मसीह की। आज मुझे बहुत ही खुशी का समय है कि मैं आपके सम्मुख आकर परमेश्वर का वचन बांटने में मुझे जो मौका मिला है उसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और इवन ब्रदर साजी का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मैं वचन बांट सकती हूँ आपके बीच में। और मैं आपको देख नहीं सकती पर आप मुझे देख सकते हैं। पर मैं आशा करती हूँ कि आने वाले दिनों में जब लॉकडाउन खुल जाएगी और कलीसिया में जब वापस हम मिलने लगेंगे, मैं चाहती हूँ कि मैं आकर आप सबसे मिलूँ और परमेश्वर के नाम की महिमा हम सारे एक साथ कर पाएँ। आइए हम वचन की ओर चलें। इस सुबह पढ़ते हैं भजन संगीता 133 से। भजन संगीता 133 1 से 3 का वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगी। भजन संगीता 133 1 से 3 तक। देखो, यह क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिल रहे हैं। यह तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था और उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया। यह हेमरोन की उस ओस के समान है जो सियोन के पहाड़ों पर गिरती है। यहोवा ने तो वहीं सदा की जीवन की आशीष ठहराई है। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं तेरे वचनों के लिए। धन्यवाद करते हैं कि ये वचन आज भी हमसे बात करती है और हमें आशीषित देती हैं और हमें हमारे जीवन में परमेश्वर हमें अगुवाई करती है ताकि हम सही तरीके से चल पाएँ। परमेश्वर, आज जब हम भजन संगीता 133 से हम पढ़ने जा रहे हैं और सुनने जा रहे हैं, हम आशा करते हैं कि आप हमें अपने मार्ग में चलाएंगे इस वचनों के द्वारा। हर एक जन को तेरे हाथों में सौंपते हैं ताकि हम इस वचन को सुनकर अपने जीवन में इस्तेमाल कर पाएँ। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर प्यारे पिता। आमीन। हम सब जानते हैं भजन संगीता की जो पुस्तक है वो किसने लिखी है? दाऊद ने काफ़ी सारे भजन संगीताएँ लिखी हैं और उसके अलावा सोलोमोन ने भी अपने इस भजन संगीता में काफ़ी सारे कार्य लिखे हैं। और उसके अलावा काफ़ी सारे लोगों ने जो म्यूज़िक डायरेक्टर करके कहलाया जाता है उन्होंने भी ये लिखा है। पर अगर आप पढ़ें तो भजन संगीता 131 से भजन संगीता 40 तक आप देखेंगे तो ये कहलाया जाता है कि ये सारी भजन संगीता परमेश्वर के सैंक्चुरी या फिर परमेश्वर के घर जाते वक्त गाए गए गीत हैं। परमेश्वर के, आप सब जानते हैं कि यरूशलेम में या इज़राइल में ऐसी बहुत बार ऐसे फेस्टिवल्स आते हैं, त्योहार आते हैं जब सारे लोगों को, सारे इज़राइलियों को अपने परिवार के साथ परमेश्वर के घर, मतलब परमेश्वर के कलीसिया, उस समय जो दाऊद ने यरूशलेम में बनाया था, वहाँ उनको जाना पड़ता था इस त्यौहार के लिए। और जब वो त्यौहार के लिए जाते थे और यरूशलेम की जो जगह है वो पहाड़ियों से घेरी हुई है, तो वो जब पहाड़ियों को चढ़ते हुए वो लोग जब जाते थे, एक साथ चलकर जाते थे, तो ये सारी गीतें, ये भजन संगीताएँ गाते हुए जाते थे। परंतु इस भजन संगीता को दाऊद ने कब लिखा हमें बहुत ही कम तरीके से पता है, परंतु मैं ऐसा मानती हूँ कि जब ये भजन संगीता 133 दाऊद ने उस समय लिखा होगा जब उसने पहली बार यरूशलेम में त्यौहार मनाया, परमेश्वर के उस त्यौहार के लिए परमेश्वर के आराधनालय में लोगों को देखा। उस समय उसने अपने घर की ओर से वहाँ से आंखें उठाकर देखी होगी और उसने देखा होगा किस तरीके से इज़राइल के हर एक कोने से परिवार लोग आए हैं, दोस्त लोग आए हैं इस त्यौहार को मनाने के लिए, एक मेला की तरह। अगर आप जानते हैं कि मेला में अगर आप गए हैं किस तरीके से मेलों में हम कैसे कैसे लोगों को देखते हैं, परिवार लोग अपने बच्चों को लेकर, पापा मम्मी और बच्चे, भाई बहन लोग मिलकर जाते हैं, दोस्त लोग मिलकर जाते हैं और सारे इतने खुश रहकर उस त्यौहार को मनाते हैं। हाँ, मेले में मैं दिल्ली में, मेरे को याद है छोटे में मेला लगता था और मेरे पिताजी हम सब लोगों को लेके जाते थे और इतना मज़ा आता था उसमें। और इसी प्रकार शायद से इज़राइल के सारे लोग जब मिलकर इस त्यौहार मनाने के लिए यरूशलेम आए, तो दाऊद जब इस चीज़ को देखता है उसे इतना प्रसन्न हो जाता है और इतना ही खुश होता है और कहता है कि ये भाइयों की एकता इतना धन्य है। वो कहता है, पहला वचन, देखो यह क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिल रहे हैं।
अगर दाऊद हमारे ज़माने का एक इंसान होता तो मैं ज़रूर कहती हूँ कि वो जब अपने बालकनी से खड़े होकर परिवार लोग और दोस्तों को और बच्चों को खेलते वो देखता, तो वो अपने पॉकेट से मोबाइल निकालता और एक फ़ोटो खींचता। हम सारे करते हैं ना, जब भी हम अच्छे सीनरी को देखते हैं या काफ़ी खुश टाइम हो रहा है, हमारे परिवार सारे एक साथ हैं, तो हम कोई जल्दी से उठाकर उस फ़ोटो को खींचते हैं। क्यों खींचते हैं हम फ़ोटो? ताकि हम उस फ़ोटो को, उस मेमोरी को, उस समय को यादगार बनाकर हम बार बार देख सकें। और दाऊद भी, उस समय में कैमरा तो नहीं था, परंतु दाऊद ने क्या किया, एक भजन संगीता लिखी और कहा कि कितनी ही मनोहर चीज़ है और भलाई की बात है कि परमेश्वर के भाई लोग एक साथ रहें। आमीन। तो पहला कार्य जो हम इस भजन संगीता से सीखते हैं या पहले वचन से सीखते हैं वो है कि जब भाई लोग एक साथ एकत्रित होते हैं, वो काफ़ी ही मनोहर और आशीषमय चीज़ देखने के लिए हमारे लिए होती है। जब बाहर के लोग हम कलीसिया वाले लोगों को एक साथ एकजुट होकर काम करने में देखते हैं, तो बाहर वाले लोगों के लिए वो एक बहुत ही अचंभित, एक बहुत ही सरप्राइज्ड, एक्साइटेड वे का एक चीज़ लगता है। हम देखते हैं दुनिया में किस तरीके से भेदभाव के कारण लड़ाइयाँ होती हैं, किस तरीके से हर किसी का अपना अपना चीज़ है बताने के लिए, जिसके कारण कितनी लड़ाइयाँ आती हैं। परंतु परमेश्वर के लोग जब परमेश्वर के आराधनालय में एक साथ होकर, एकत्रित होकर परमेश्वर की आराधना करने में एक साथ एकत्रित होकर अपने जीवन को बांटकर अपने जीवन को एक साथ चलाते हैं और परमेश्वर की राह में चलते हैं, वो बाहर के लोगों के लिए बहुत ही सुखी, बहुत ही भलाईमंद, मनोहर चीज़ देखने को मिलती है। तो परमेश्वर की एकता जब हम भाइयों के लोग में हो, भाइयों और बहनों के बीच में हो, वह एक मनोहर चीज़ बनाती है हमारी आंखों के लिए, एक बहुत ही सुंदर तस्वीर दिखाती है। तो हम इस वचन से सीखते हैं कि परमेश्वर ने हम लोगों को एक साथ बुलाया और परमेश्वर की आत्मा अगर हमारे ऊपर उंडेली हुई है तो वो किस लिए है? ताकि हम एकता से रह पाएँ। एकता से जब हम रहते हैं तो बाहर वाले लोगों के लिए वो बहुत ही आश्चर्यचकित की काम होती है। वो आश्चर्यचकित होकर पूछने लग जाते हैं यह क्या हो रहा है कि ये लोग इतने खुश हैं, इतने प्रेम के साथ रह पा रहे हैं, क्योंकि ये भाई बहन तो नहीं है, एक परिवार तो नहीं है, पर ये लोग सारे अलग अलग जगह से आए हैं, अलग अलग परिवार के लोग हैं, कहीं कहीं दुनिया के, भारत के कहीं कहीं कोनों से हैं, परंतु इनके बीच में ऐसा क्या है कि ये लोग एकता और प्रेम के साथ बढ़ रहे हैं। हम कई बार देखते हैं परिवार में ही वो शांति नहीं होती, परिवार में ही इतने समस्याएं होती हैं कि हम एकता के साथ नहीं रह पाते, 4 लोग के परिवार में नहीं हो पाती, या फिर आप एक बड़े परिवार के साथ रहते हैं, वहाँ पर भी रोज़ का तमाशा होता है कि कुछ ना कुछ लड़ाई हो रही है, एकता नहीं है वहाँ पर। और जब हम कलीसिया को, परमेश्वर की कलीसिया को देखते हैं, वहाँ पर हम, आप देखिए एक दूसरे को सोचिए, अगर आप आज एक दूसरे के साथ नहीं है, परंतु आप सोचिए मेरे बगल में कौन बैठता है, हमारे कलीसिया में कौन कौन आता है, क्या मैं इनको जानती हूँ? क्या ये मेरे परिवार के लोग हैं? नहीं, ये हमारे परिवार के लोग नहीं है, परंतु हम किस तरीके से हम इनके साथ रह पा रहे हैं। हम हर किसी को ब्रदर बोलते हैं, सिस्टर बोलते हैं और प्रेम के साथ रह पाते हैं। हम परमेश्वर की आराधना इतने खुशी से एक साथ होकर कर पाते हैं। और आज लॉकडाउन के समय में हमें सबसे बड़ी बुरी बात यही लग रही है कि हम एक दूसरे को मिल नहीं पाते, कलीसिया के लोगों को मिल नहीं पाते। तो हमें ये दर्शाता है, ये एकता ये दर्शाता है कि चाहे हम कहीं के हों, कहीं से भी आए हों, हमारा नाम कहीं और का हो, हमारा टाइटल जो है वो कोई और हो, हम मद्रासी हो या नेपाली हो या फिर कहीं और के हों, बिहार से हो या गुजरात से हो या इलाहाबाद के हों, परंतु हम सारे परमेश्वर के बच्चे हैं। और जब हम परमेश्वर के नाम से एक साथ मिलते हैं, वहाँ एकता पैदा होती है। आमीन, हालेलुया। आप देख सकते हैं कलीसिया में किस तरीके, पर कभी कभार ऐसा होता है कि कलीसिया में भी दरारें पड़ती हैं, कलीसिया में भी समस्याएं उठती हैं। वो इसलिए क्योंकि हम परमेश्वर की एकता को नहीं देख पाते, हम परमेश्वर की एकता को चाहते नहीं हैं वहाँ पर परमेश्वर की एकता जहाँ पर बनी रहती है वो परमेश्वर की कलीसिया कहलाई जाती है। परमेश्वर अपनी कलीसिया में हमेशा एकता रखता है। वही दाऊद यहाँ पर कहता है, देखो यह क्या, वो क्या पूरी दुनिया को बता रहा है, देखो ये क्या ही भली और मनोहर बात है
कि भाई लोग आपस में मिले हैं। क्या ही मनोहर और भली बात है। आमीन। हम चाहते हैं कि आशा करती हूँ कि आप भी अपनी कलीसिया में जब दूसरे लोग बाहर से देखो कहेंगे देखो इस कलीसिया में कितनी एकता है, मनोहर बात है, भलाई की बात है कि ये लोग सारे एक साथ हैं। या फिर हम चाहें कि दूसरे के लिए अरे ये देखो इस कलीसिया में कितनी लड़ाई होती रहती है, कोई एक दूसरे को जानता ही नहीं, कोई समझ ही नहीं पाता, तो किस लिए ये लोग एक साथ मिल रहे हैं। आज हमें एक टेस्टिमनी बनकर, एक अगुवाई बनकर, एक साक्षी बनकर हमें रहना पड़ेगा कि लोगों के बीच में, दूसरे लोगों के बीच में हम एक साक्षी बनकर रहे कि परमेश्वर के नाम के लिए हम सारे एकता में हैं, प्रेम में हैं, प्रेम के साथ रहते हैं। आमीन। अगले वचन में चलते हैं। आइए, दूसरा वचन कहता है, यह तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था और उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया। अब दाऊद अगले चीज़ में जाते हैं और कहते हैं कि ये एकता किस तरीके से है। सबसे पहले वो कहते हैं कि एकता जो है मनोहर चीज़ है, आँखों को देखने में, देखो, बोलते हैं आँखों से देखो किस तरीके से मनोहर चीज़ है और इतनी खूबसूरत चीज़ है परमेश्वर की एकता। पर अब वो एकता को किसी के साथ कंपेयर करना चाहते हैं, किसी के साथ बराबरी कर बात करना चाहते हैं। और किससे वो बराबरी करते हैं? पहली चीज़ वो कहते हैं, यह तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून का सर पर डाला गया था और उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया। अब हारून की दाढ़ी, और वो क्यों इस चीज़ को लेके आ रहे हैं? हारून के सर पर जो उत्तम तेल डाला गया था। देखिए, अगर आप पुराने नियम में जाके पढ़ेंगे, पुराने नियम में ही हैं हम, परंतु आप अगर व्यवस्था पुस्तक की पुस्तक में पढ़ेंगे तो वहाँ पर निर्गमन की पुस्तक या उत्पत्ति की पुस्तक में पढ़ेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक अगर आप पढ़ेंगे, किस तरीके से परमेश्वर ने अपने लेवियों को बुलाया और हारून को बोला कि तुम ही उत्तम लेवी होगे, उत्तम याजक होगे, जो सबसे बड़े याजक होगे वो तुम ही होगे, और तुम्हारे लिए जो कार्य है वो है पूरे इज़राइल देश के लिए पाप का माफ़ी मांगना। पूरे इज़राइल देश के लिए साल में एक बार जो हारून था, जो उत्तम याजक था, वो परमेश्वर के आराधनालय के अंदर जाएगा और वहाँ जाके बलि देगा ताकि वो उस बलि के द्वारा पूरे ही इज़राइल देश के लिए माफ़ी मांगने के समान हो। तो हम जानते हैं कि हारून किस तरीके से चुना गया था। अगर आप उत्पत्ति की स्टोरी में पढ़ेंगे, कहानियाँ पढ़ेंगे कि हारून के सिर पर जब उनको चुना गया था और कहा कि तुम ही उत्तम याजक हो, तो परमेश्वर ने एक तरीके का तेल बनाने के लिए कहा था, और उस तेल को बनाने के लिए परमेश्वर ने खुद ही ये सामान दिए थे उनको, मूसा और उनके लोगों को दिया था कि इस सामान को यूज़ करके, इन चीज़ों को इस्तेमाल कर इस तेल को बनाना, क्योंकि ये तेल काफ़ी ही उत्तम तेल है। ये तेल काफ़ी ही पवित्रता को दर्शाने वाला तेल है, और वो तेल सिर्फ याजक, बड़े उत्तम याजक जो हारून था, उसी के लिए इस्तेमाल किया गया था। हम सारे जानते हैं कि किस तरीके से हमारे घर में अलग तरीके के तेल यूज़ किए जाते हैं घर के लिए। किसी के तरह हमारे यहाँ पर मिट्टी का तेल होता है, सरसों का तेल होता है, वेजिटेबल ऑयल है, और हम सब जानते हैं किस तेल को किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करना है। और इसी प्रकार वहाँ पर इज़राइल के देश में काफ़ी सारे तेल थे, परंतु परमेश्वर ने ये विशेष तेल बनवाया था ताकि ये सिर्फ हारून के सर पर, या जो भी उत्तम याजक हारून के बाद बनेगा उसके सर पर ये तेल उंडेला जाएगा। और परमेश्वर ने कहा कि ये तेल हारून के सर पर जब भी उंडेला जाएगा, या किसी भी उत्तम याजक के सर पे, महायाजक के सर पे डाला जाएगा, तो वो पवित्रता से उंडेला जाएगा, पवित्रता में और बढ़ेगा। तो दाऊद इस तेल को क्यों यहाँ पर इस्तेमाल करें? वो कहते हैं यह तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सर पर डाला गया था। क्या उसके समान है? एकता उत्तम तेल के समान है जो हारून के सर पर डाला गया था और उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्र की छोर तक पहुँच गया।
तो परमेश्वर यहाँ पर कहना चाहते हैं कि दाऊद यहाँ पर कहना चाहते हैं कि जो तेल पवित्रता को लाई, जो तेल सर से उतरते हुए दौड़ते हुए उसके वस्त्र की छोर तक दौड़ी और उसको पूरी तरीके से, हारून को पूरी तरीके से पवित्रता में बनाई, वही तेल के समान क्या है? हमारी एकता है। और एकता पवित्रता को लाती है हमारे बीच। दाऊद ये कहते हैं एकता किसके समान है? उस पवित्र तेल के समान है जो हारून के सर से भागते हुए, उसके दाढ़ी से निकलते, उसके वस्त्र से बहती है। एकता जब हमारे बीच में होता है वह हमें पवित्रता से बढ़ाती है, हमें पवित्र करती है। आमीन। दाऊद कहता है कि एकता जब जहाँ पर भी हो वहाँ पर लोग पवित्र बनते हैं। हम जानते हैं हमारी ज़िंदगी में कितनी अपवित्रता की चीज़ें, हमारी बातों के कारण, हमारी सोच के कारण, हम बहुत बार, अनेक बार हम अपवित्र होते हैं। पर परमेश्वर क्या चीज़ देखते हैं? परमेश्वर चाहते हैं कि उसके समान हम भी पवित्र हो, हम भी परमेश्वर यीशु मसीह के समान, हम भी पिता के समान, हम भी पवित्र आत्मा के समान पवित्र हो। वही पिता चाहते हैं हमसे, वही यीशु मसीह चाहते हैं हमसे। और उसी कारण हमें पवित्र आत्मा दी गई है ताकि वह हमें पवित्रता के राह में चला पाए। और परमेश्वर कहते हैं कि पवित्रता चाहिए तो तुम्हारे बीच में एकता हो तो वहाँ पवित्रता पैदा होती है। और वो पवित्रता सिर्फ सर के लिए ही नहीं परंतु वो पूरे शरीर को पवित्र बनाती है। हम जाते हैं कुरिन्थियों की पुस्तक में, पौलुस क्या कहते हैं कि जो कलीसिया है वो परमेश्वर का शरीर है और शरीर भी पूरी तरीके से पवित्रता होना चाहिए। और यहाँ पर इस वचन से हम बहुत ही अच्छी तरीके से समझते हैं कि एकता के द्वारा हम कलीसिया के लोग, हम भाई बहन, परमेश्वर के बच्चे, परमेश्वर के पुत्र और पुत्री पवित्रता में बदलते हैं। और आज हमारे कलीसिया में ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। प्रिय भाई और बहन, अगर आप सुन रहे हैं तो हमारे लिए एकता काफ़ी ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही महत्वपूर्ण मूल्य की चीज़ है। आज दुनिया में अगर हम देखें तो इतनी अपवित्रता की चीज़ें हैं, अश्लील चीज़ें हैं, इतनी ख़राब चीज़ें होती हैं। और परमेश्वर चाहते हैं कि परमेश्वर की कलीसिया हमेशा पवित्र हो, परमेश्वर का शरीर पवित्र हो, परमेश्वर के शरीर के हर अंग पवित्र हो। और वो शरीर और अंग कौन है? हम लोग हैं। और अगर हमारे अंदर पवित्रता पैदा होनी है तो वो एकता के द्वारा पवित्रता लाती है। एकता हमारे बीच में होना बहुत ही ज़रूरी है। आमीन। एकता पवित्रता को लाती है। आइए हम तीसरे वचन की ओर चलें कि यहाँ पर दाऊद क्या कहते हैं। तीसरे वचन में दाऊद कहते हैं, यह हेर्मोन की उस ओस के समान है जो सिय्योन के पहाड़ों पर गिरती है। तो तीसरे वचन में एक और उदाहरण लेकर दाऊद हमारे पास आते हैं कि किस तरीके से एकता किसके समान है। उन्होंने पहले एक और उदाहरण दिया और कहा कि एकता उत्तम तेल के समान है जो हारून, जो हमारा महायाजक था, उसके सर पर मला गया था, उस तेल के समान है। परंतु अब दूसरे वचन में, तीसरे वचन में वह कहते हैं यह हर्मोन के उस ओस के समान है। तो एकता जो है पर हर्मोन के ओस के समान है जो सिय्योन के पहाड़ों पर गिरती है। अब दाऊद यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं? अगर हमें इसे समझना है तो हमें इज़राइल के नक्शा के बारे में, इज़राइल के किस तरीके का जगह है उसके बारे में समझना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मैं आपको बहुत आसान तरीके से समझाऊंगी। भारत के, अगर आप ज्योग्राफी को देखेंगे, भारत के जगह को देखेंगे और समझेंगे तो भारत के जो उत्तरी भाग में जो राज्य हैं, स्टेट्स हैं, वो सारी कौन सी हैं? हमारी जम्मू कश्मीर है, हमारी पंजाब है और हमारे उत्तराखंड है। और वहाँ पर आप सारे जो भी पहाड़ें देखें वो किस तरीके के पहाड़ हैं? जहाँ पर हमेशा बर्फ़ गिरती है, जहाँ पर हमेशा ठंड की मौसम होती है और वहाँ पर ओस गिरना बहुत ही मामूली चीज़ है, वहाँ पर ओस हमेशा
गिरती रहती है। परंतु आप दक्षिण ओर की पहाड़ों को देखेंगे, वहाँ की पहाड़ों में कभी आपने देखा कि वहाँ पर ओस गिर रही है या फिर वो है बहुत ही अधिक ठंड है। हाँ, अगर आप ऊटी या फिर नीलगिरी जाएंगे वहाँ पर ज़रूर होगा, परंतु आप जो पहाड़े जो यहाँ पर हमारे उत्तर प्रदेश में या फिर कहीं पर भी जगहों के देखेंगे तो वहाँ पर पहाड़ ज़रूर होंगे, पर वहाँ पर कोई भी ओस नहीं गिरेगा, वहाँ पर ठंड नहीं होगी, वहाँ पर अधिकतर गर्मी ही होगी। ठंड के मौसम में दिसंबर या फिर जनवरी के महीने में हो सकती है, परंतु बाकी समय में, बाकी सीजन्स में वहाँ पर क्या होगी, गर्मी होगी। तो इसी समान जिस तरीके से हमारे लिए जम्मू कश्मीर की पहाड़ें हैं या उत्तराखंड की पहाड़ें हैं और जहाँ पर ओस हमेशा गिरती हैं, उसी प्रकार इज़राइल के देश में भी हरमोन की जो पहाड़ें हैं वह उत्तरी भाग में है और वहाँ पर ओस हमेशा गिरती रहती है। और जो सियोन की पहाड़ें हैं वो कहाँ पर हैं, वो उत्तरी भाग में है जहाँ पर कोई भी ओस नहीं गिरती। तो वह गर्मी और बहुत ही ड्राई जगह है, बहुत ही सूखी पर्वतें हैं सियोन की जो पर्वत हैं। परंतु जो हरमोन की पर्वतें हैं वो बहुत ही हरियाली वाली पर्वत है, क्योंकि वहाँ पर हमेशा ओस गिरती हैं, क्योंकि वहाँ पर ठंड की मौसम है, तो वहाँ पर हरियाली हमेशा बनी रहती है। तो क्या कहना चाहते हैं दाऊद इसके द्वारा? वह कहते हैं कि सियोन से हरमोन के उस ओस के समान है जो सियोन की पहाड़ों पर गिरती है। तो कहते हैं अब हमारे लिए ये आसान तरीका तो नहीं है कि उत्तरी भाग के ऊपर गिरने वाले ओस जो हैं वो बहते हुए सियोन की पहाड़ जो दक्षिण भारत में है, दक्षिण इज़राइल में है, उसके ऊपर गिर सकते। क्या ये मुमकिन चीज़ है? क्या जम्मू और कश्मीर में पहाड़ में पड़ने वाले ओस बहकर उत्तरी हमारे दक्षिण भारत में उतर आ सकती है? नहीं, ये मुश्किल चीज़ है। परंतु वो क्या कहना चाहते हैं यहाँ पर, एक बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर दाऊद समझाना चाहते हैं कि जो ओस है, जिस तरीके से वो बहती हैं, जो हरियाली है, जो हम हरमोन की पहाड़ों पर जो हरियाली देखते हैं, वो जब वो ओस वहाँ से उतर कर, जिस ओस के कारण हरियाली पैदा होती है, जिस ओस के कारण नई जीवन, नया हरियाली, और हरियाली जो है हमें दर्शाती है कि यहाँ पर जीवन है, वो जब ओस जो उस जीवन को लेके आती है हमारी हरमोन की पहाड़ियों में, वही ओस जब नीचे बहकर आती है सियोन की पहाड़ियाँ, जहाँ पर बिल्कुल ही गर्मी है, वहाँ पर बिल्कुल ही सूखी पड़ी हुई जगह है, वहाँ पर जब वो ओस आती है तो वहाँ पर भी हरियाली पैदा करती है। और एकता ऐसी एक चीज़ है जो एक जगह के जीवन, जहाँ पर जीवन पैदा करती है, वो जब वहाँ से बहकर दूसरे जगह में पहुँचती है, वहाँ पर भी जीवन लेके आती है। तो यहाँ पर दाऊद कहते हैं जहाँ पर भी एकता हो, वो अपने बीच में ही नहीं, वहाँ पर ही आशीष ही नहीं, परंतु वो एकता जहाँ पर भी बहती है वहाँ पर हरियाली पैदा होती है, वहाँ पर जीवन पैदा होता है, वहाँ पर तंदुरुस्ती पैदा होता है, वहाँ पर हमेशा उठते बैठने का जीवन प्रभावित पड़ता है। तो दाऊद कहते हैं जो एकता चीज़ है वो उस ओस के समान है जो हरमन को ही नहीं पवित्र पूरी हरियाली बनाती है, परंतु वो हरमोन से बहकर सियोन के ऊपर भी जाकर उसको भी हरियाली बनाती है जहाँ पर कोई जीवन नहीं था। तो दाऊद कहते हैं जब एकता कलीसिया में बनी रहती है, वहाँ से जब वो कलीसिया में से एकता बहती है हमारे द्वारा, जब हम कलीसिया के अंदर एकता से बनकर आश्रित होकर रहते हैं और जब हम कलीसिया से बाहर निकलते हैं तो वह एकता हर एक दूसरी जगह जहाँ पर गर्मी है, जहाँ पर सूखी जगह है, वहाँ पर भी एकता के द्वारा हरियाली पैदा होती है। जब हमारी जीवनें हरियाली बनकर, इतनी आश्चर्य बनकर खुशी के साथ भरी हुई होती हैं, और जब हम कलीसिया से बाहर जाते हैं, हम दूसरे जन जिनके जीवन में बिल्कुल ही सूखापन है, जिनके जीवन में बिल्कुल ही अंधेरा है, वहाँ पर हम हरियाली पैदा कर पाते हैं। आमीन। और हरियाली तब पैदा कर सकते हैं हम जब हमारे बीच एकता हो, और एकता उस ओस के समान है जो दूसरे सूखी जगहों में भी हरियाली पैदा करती है। तो आज सोचिए कि क्या एकता हमारे में है,
हमारे कलीसिया में है, ताकि हम अपने बीच में ही नहीं कि हम अपने ही परिवार या अपने ही ज़िंदगी में हम खुश और हरियाली बनकर पूरी जीवन हम अच्छी तरीके से बिता पा रहे हैं। क्या हम उसी जीवन को दूसरे लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं जिनकी जीवन बिल्कुल ही बेकार हो रखी है, जिनके पास कोई आशा ही नहीं है कल का? क्या हम वो हरियाली दूसरों के जीवन में लेके आ पा रहे हैं? दाऊद कहते हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से वो कह पा रहे हैं कि एकता जो है इस जगह की हरियाली से उस जगह तक लेके जाती है, क्योंकि वो उस ओस के समान है। और अगर कलीसिया में आज वो एकता है तो कलीसिया के अंदर जो भी आशा पाया जाता है, जो भी विश्वास देखा जाता है, जो भी खुशियाँ और शांति पाई जाती है, वो कलीसिया के अंदर ही नहीं परंतु बाहर भी बहेगा। बाहर मतलब अपने इलाके में, हमारे गलियों में, हमारी सड़कों में, हमारे राज्य में, हमारी दिल्ली के राज्य में, हमारे देश में, भारत के देश में कितनी हरियाली पैदा होगी। हम जानते हैं कितना सूखापन है हमारी दुनिया में, हमारे देश में कितना सूखापन है, जहाँ पर बिल्कुल ही हमेशा हमें अच्छे समाचार नहीं मिलते, हमें हमेशा बुरी खबरें मिलती हैं। तो जब हमारे बीच की वो शांति और प्रेम और जीवन हमारे अंदर से बाहर बहती है, वो बाहर की दुनिया को भी प्रभावित करती है। एकता वो चीज़ कर सकती है। तो दाऊद 3 तरीके से एकता को बोलते हैं। एकता पहले वचन में कहते हैं, एकता बाहर के लोगों के लिए, वो देखने के लिए मनोहर और भलाई की चीज़ बनी रहती है। वो बहुत आकर्षित चीज़ है बाहर की दुनिया के लिए जब वो कलीसिया को एकता में देखते हैं। दूसरे वचन में वह कहते हैं, एकता किसके समान है? एकता पवित्रता को लाती है अपने कलीसिया में। और तीसरी चीज़ जो दाऊद हमसे कहते हैं कि एकता जीवन प्रभावित करती है, वो जीवन लेके आती है, हमारी ही ज़िंदगी में नहीं परंतु दूसरों के लिए भी। और परमेश्वर आज हमें अच्छी तरीके से याद दिला रहे हैं किस तरीके से हमारे कलीसिया के बीच में भी एकता बहुत ही ज़रूरी है। आज अगर आप जानते हैं कि हमारे बीच में एकता नहीं है तो हमें एकता में बनकर रहना बहुत ही ज़रूरी है। भाईजन, प्रिय परमेश्वर के लोग, मैं चाहती हूँ कि 133 भजन संगीता के द्वारा यही हमें सीख मिलती है कि हमें एकता के लिए आशा करना है, कि हम एकता से बन पाए, क्योंकि एकता हमारे कलीसिया को एक बहुत ही सुंदर चीज़ बना देती है जो दूसरों के लिए एक आश्चर्य का कार्य हो और उन्हें अट्रैक्ट करती है हमारे कलीसिया के बाद। और एकता जो है हमारे अंदर पवित्रता को पैदा करती है ताकि हम इस दुनिया में परमेश्वर के बच्चे बनकर रह पाए। और तीसरी चीज़, एकता हमें हमारी जीवन को ही नहीं हरियाली परंतु दूसरों की जीवन को भी प्रभावित करने में बनाती है। और आज का सवाल ये है कि क्या हम एकता को आशा करते हैं? क्या हम एकता चाहते हैं हमारे बीच में? क्या हम चाहते हैं कि एकता हमारे लिए मूल्यवान हो? आइए हम प्रार्थना करेंगे और अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख में सौंपे और कहें, परमेश्वर हमें एकता दीजिए। एकता भाई बहनों के बीच में, एकता परिवार के बीच में, पति पत्नी के बीच में एकता, परिवारों के बीच में एकता, संबंधियों के बीच में एकता, पड़ोसियों के बीच में एकता, कलीसिया के बीच में एकता, कलीसिया में आने वाले हर एक सदस्य के बीच में एकता, पासवान और विश्वासी के बीच में एकता। एकता बहुत ही ज़रूरी चीज़ है और परमेश्वर कहते हैं कि एकता के द्वारा तुम जीवनों को प्रभावित कर सकते हो, तुम खुद पवित्र हो सकते हो और बाहर की दुनिया के लिए एक बहुत ही अच्छा उदाहरण बनकर उनको कलीसिया के अंदर लेके आ सकते हो। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। धन्यवाद करते हैं कि आपने अपने सुंदर वचनों के द्वारा हमसे बात करी है परमेश्वर। और परमेश्वर, हम जानते हैं कि आप जो वचने कहते हैं परमेश्वर, वो हम आमीन और आमीन है परमेश्वर। वो सच्ची चीज़ है जो हमारे जीवनों को प्रभावित करती है परमेश्वर, हमें अच्छे राह में चलने के लिए हमें मदद करती है परमेश्वर।
परमेश्वर आज जो हमने वचन सीखा है कि एकता हमारे लिए कितना मूल्यवान चीज़ है परमेश्वर, कितना महत्वपूर्ण चीज़ है परमेश्वर। हम मांगते हैं कि आप हमारे बीच में एकता को भरे परमेश्वर, पवित्र आत्मा को उंडेलिए ताकि हम एकता से भर पाए परमेश्वर, ताकि हम पवित्र हो पाए परमेश्वर, ताकि हम दूसरों के जीवन में हरियाली ला पाए परमेश्वर, दूसरों के जीवन को प्रभावित कर पाए परमेश्वर। हम अपने आपों को हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर कि तेरी नाम की महिमा हो हमारे एकता के द्वारा परमेश्वर। परमेश्वर हम चाहते हैं कि ये भलाई और मनोहर चीज़ हो तेरे सम्मुख में परमेश्वर, तेरे नाम की महिमा हो परमेश्वर। हम अपने आप को हम सबको, इस कलिसिया को, ब्रदर साजी को और पासवान को जो वहाँ पर कलिसिया के हैं, हम सबको तेरे हाथों में सौंपते हैं ताकि तेरे नाम की महिमा हो पाए। हर किसी को एक साथ एकता में बनाकर यीशु मसीह के नाम से सुन और कबूल कर प्यारे पिता, आमीन। Praise the Lord, Church. I would like to thank Pastor Alfonso for the inspiring message. May God bless her and use her wonderfully in the coming days. Let's pray. Heavenly Father, we thank you for this wonderful morning, Lord Father. We praise you, we give you glory, honor and praises, Lord Father. Father, we thank you for the opportunity that Father, we can come to worship you, Father, online, Lord Father. We thank you for the technologies, Lord Father. We thank you for our youngsters, Lord Father. Bless them and cover them by the precious blood of Jesus, Lord Father. Father, we pray for those who are listening to us, Lord Father. Father, we pray that the Lord, that you bless them, the mighty hand of God upon the Father. Cover them by the precious blood of Jesus, Lord Father. Father, we pray for, Father, those who are affected by this coronavirus, Lord Father. God, we pray that, Lord, your healing hands upon them, Lord Father. Heal them, Lord Father. I pray that, Lord, that, and those who are in quarantine, Lord Father, I pray that, Lord, that you give them immunity strength, Lord Father. And Father, you wash out this virus from the face of Delhi, Lord Father. You wash out this virus from the face of India, Father. You wash out this virus from the face of earth, Lord Father. God, we pray that, Lord, you touch and heal people, Lord Father. God, you the only one can heal us, Lord Father. We thank you for the hospitals, Lord Father. We thank you for the NGOs, Lord Father. We thank you for the doctors, nurses, Lord Father, all the health workers, Lord Father, all the security forces, Lord Father. We pray that, Lord, that your blessing upon them, Father, your protection upon them, Father. We pray that, Lord, that put your angels in charge of them, Lord Father. Cover them by the precious blood of Jesus, Lord Father. Father, I pray no danger, no disease may come and attack them, Lord Father. We thank you, Lord Father. Father, we pray for those who are going through depression, Lord Father. Father, you take away their depression, Lord Father. Father, we pray that, Lord, that you pour out your love, your joy and your happiness in their heart, Lord Father. God, you the only one can, Father, help them, Lord Father. We thank you, we worship you, Father. We thank you, Lord Father. Father, we pray for those who are affected by many other diseases, Lord Father. God, you heal them, your healing hands upon them, Lord Father. Those who are going through financial difficulties, Lord Father, you bless them. You open the doors of heaven and bless them, Lord Father. Those who are looking jobs, Lord Father, God, you supernaturally provide them, Lord Father. Meet the needs of your children, Father. We thank you, Lord Father. We worship you, Father. We adore you, Father. We pray for the children, Father, the youngsters, Lord Father. We pray that, Lord, the children want to go to school, Lord Father. God, children want to play outside, Lord Father. God, you make a way for your children, Father. Your hands only made us, Lord Father. We thank you, Lord Father. God, this situation is under your control only, Father. You are still in control, Lord Father. One word is enough, Lord Father, to change the situation we face today, Lord Father. We thank you, Lord Father. We thank you for your amazing grace in our life, Lord Father. We thank you, Father. We bless you, Father. We give you glory, honor and praises, Lord Father. We thank you, Father. In Jesus' precious name we pray, Father. Amen. पिता परमेश्वर का प्यार और यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का सानिध्य हमेशा हमारा साथ रहे. आमीन. God bless you all.